एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने चंद मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक मकाम पर तशरीफ लाए। जिस जगह हजरत ने क़याम फरमाया वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे मकामी हिंदू लोग आना सागर कहा करते थे। उस दौर में इस तालाब की वसअत और पाकीज़गी की वजह से हिंदू समाज में इसको बड़ा एहतराम हासिल था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गुस्ल करता है उसके तमाम गुनाह धो दिए जाते हैं। इसी वजह से वो लोग इस तालाब को हमेशा दियों से रोशन रखते थे। रिवायत में आता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पाकीज़गी की वजह से वहाँ तमाम हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह यकीन था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और इस तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। चंद देर आराम करने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा साहब ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाते ही हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अजान देना शुरू की। उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर तौहीद का ऐसा पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान सुनी तो पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से पूछने लगे, ये फकीर लोग कौन हैं और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान मुकम्मल होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने आना सागर तालाब की जानिब रुख किया और वहाँ वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिलों में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी ने चिल्लाते हुए कहा, यह दरवेश कौन है? किसकी इजाजत से इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगाया? ये तो सख्त गुस्ताखी है, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीदों ने आना सागर तालाब के पास वुजू किया और फिर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग ये मंजर देख रहे थे और आपस में कहने लगे, यह कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में तो सब देवी देवता मौजूद हैं, लेकिन यह उनकी इबादत करने के बजाय किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। कुछ लोग बोले, अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस जगह पहुंचे जहां आमतौर पर ऊंट आराम किया करते थे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथी वहीं क़याम फरमा थे। चरवाहों ने देखा कि एक फकीर और उसके साथी उनके मुकाम पर आकर बैठ गए हैं। उन्होंने हजरत से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों बैठ गए हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि यह जगह राजा पृथ्वीराज के ऊंटों की आरामगाह है? आपने कैसे जुर्रत की कि यहाँ आ बैठे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने निहायत नरमी से फरमाया, बाबा, हम मुसाफिर हैं, अनजान हैं। हमें नहीं मालूम था कि यह जगह राजा के ऊंटों के लिए मखसूस है, मगर अब जब हम यहाँ आ चुके हैं और रात भी करीब है तो तुम अपने ऊंटों को किसी और जगह ले जाओ। आसपास बहुत सी जगह हैं। हजरत की यह बात सुनकर चरवाहे गुस्से से बोले, फकीर की बात तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंट कहीं और जाएं और खुद यहाँ बैठा है। ये मुमकिन नहीं, ऊंट तो यहीं बैठेंगे। इतना कहकर चरवाहों ने दरवेशों को वहां से उठाने की कोशिश की और बदतमीजी करने लगे। हजरत बहुत सादगी पसंद और नर्म तबीयत के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने अपने मुरीद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहाँ बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठे, हम यहाँ से चल देते हैं। यह कहकर हजरत अपने मुरीदों के साथ वहां से तशरीफ ले गए। अगली सुबह जब चरवाहे ऊंटों को चरागाह की तरफ ले जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ऊंट उठ ही नहीं रहे हैं। बार बार कोशिश की मगर ऊंटों ने हरकत नहीं की। क्यों? क्योंकि जब हजरत ने कहा था ऊंट यहीं बैठेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वली की यह बात कबूल फरमाई और ऊंटों को हुक्म दे दिया कि जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि खुद इजाजत ना दें वे वहीं जमे रहें। चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहाँ से एक फकीर को उठाया था? उसने जाते जाते यही कहा था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि वो कोई बड़े वली थे।
शायद अल्लाह के नेक बंदे। उन्होंने तय किया कि यह बात राजा पृथ्वीराज को बताई जाए। चरवाहे राजा के पास पहुंचे और अर्ज किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके ऊंट अपनी जगह से नहीं उठते। हमें डर है कि वो भूखे मर जाएंगे। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है? चरवाहों ने कहा, नहीं महाराज, ऊंट बिल्कुल सही सलामत है, मगर कल वहां एक दरवेश था। हमने उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी और जाते वक्त उसने कहा था कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। हमें लगता है कि यह उसी दरवेश की वजह से हो रहा है। राजा ने फरमाया, अच्छा, जाओ उस दरवेश को मेरे पास लाओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि राजा पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने गुस्से में कहा, ऐ दरवेश, तुमने मेरे ऊंटों को क्यों पंगु बना दिया है? मेरे ऊंट भूख से मर रहे हैं। अगर तुमने अपना जादू उनसे नहीं हटाया तो वे मर जाएंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करता। तुम्हारे ऊंटों को हमने नहीं बल्कि इस आलम के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है। उन्हीं की इजाजत से ऊंट बैठे हैं और उन्हीं के हुक्म से उठेंगे। मैं अपने परवरदिगार से दुआ कर सकता हूं कि वो उन्हें उठने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद हजरत ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही सब कुछ करने पर कादिर है। इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की इजाजत अता फरमा। हजरत की दुआ के फौरन बाद लोगों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठे और खुद ब खुद चरागाह की तरफ बढ़ गए। यह मंजर देखकर सब हैरान रह गए। हजरत की यह करामत पूरे अजमेर में फैल गई। लोगों के दिलों में उनके लिए अजीब तरह की मोहब्बत और हैबत पैदा हो गई। अब जब यह बात आम होने लगी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास अल्लाह की तरफ से खास करामात है, तो हिंदू पुजारियों के दिलों में डर बैठ गया। वो आपस में कहने लगे, अगर यही चलता रहा तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। इस दरवेश को किसी तरह रोका जाना चाहिए। वो भागते हुए राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और शिकायत की, महाराज, यह दरवेश आपके राज्य में फसाद फैला रहा है। अगर आपने अब भी कोई एक्शन नहीं लिया तो यह सारे हिंदुओं को मुसलमान बना देगा। यह हर रोज हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र करता है। यह कहता है कि हमारे देवी देवता सिर्फ बेजान पत्थर हैं। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारे धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। राजा ने हजरत को फिर से दरबार में बुलवाया और सख्त लहजे में कहा, ऐ दरवेश, हम देख रहे हैं कि तुम गौ माता का मांस खाते हो, हमारे देवताओं का अपमान करते हो और हमारे पवित्र तालाब को नापाक कर रहे हो। हम यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम फौरन हमारे राज्य से निकल जाओ। हजरत ने बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ जवाब दिया, बाबा, हम लोग तो सिर्फ वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरे जिस्म के छूने से तुम्हारा तालाब नापाक नहीं होता तो सिर्फ हाथ और चेहरे से कैसे नापाक हो जाएगा? राजा ने झुंझलाते हुए कहा, वो लोग हमारे धर्म के हैं और तुम बाहर से आए हो, इसलिए तुम्हारे छूने से यह तालाब अपवित्र हो जाता है। हजरत ने फरमाया, अच्छा बाबा, अब हम तुम्हारे तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें वुजू के लिए पानी तो चाहिए। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें। राजा ने कहा, ठीक है, मगर तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारा हाथ नहीं। अगर हाथ लगाया तो हम सख्त सजा देंगे। हजरत ने अपने खलीफा हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया और फरमाया, बख्तियार, जाओ और बहुत एहतियात से तालाब से एक बर्तन में पानी लेकर आओ, मगर हाथ पानी को ना छूने पाए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि तालाब की तरफ गए। जब उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया तो अल्लाह का करामाती जलवा जाहिर हुआ। पूरा तालाब उसी बर्तन में समा गया। आना सागर बिल्कुल सूख गया, उसकी तली में सिर्फ सूखी रेत रह गई। यह देखकर हिंदू पुजारी डर गए और दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और चिल्लाकर बोले, महाराज, यह तो भारी संकट हो गया। उस दरवेश ने पूरे तालाब का पानी अपने बर्तन में ले लिया है। अब उसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा। अगर तालाब सूख गया तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? राजा गहरे सोच में पड़ गया। वो हजरत के खिलाफ कोई कदम उठाने से डर रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने इस दरवेश के खिलाफ फौज भेजी और उसने मेरी फौज पर भी जादू कर दिया तो हालत और खराब हो जाएगी। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, उसे फिर से मेरे पास बुलाओ, मैं देखता हूं वो क्या चाहता है।
जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फिर से पृथ्वीराज के दरबार में तशरीफ लाए तो राजा ने शिकायती लहजे में कहा, ऐ बाबा, आपने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है, अब हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? हम तो हर रोज इस तालाब में स्नान करके अपने गुनाह धोते हैं, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हमारे पाप कैसे मिटेंगे? हजरत ने बहुत सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, बाबा, तुम्हारे पास तो आना सागर है, मगर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, फिर बाकी लोग अपने गुनाह कैसे धोते होंगे? याद रखो, गुनाहों को धोने की ताकत इस पानी में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के पास है। वही अल्लाह जिसने आसमान, जमीन और सारी कायनात बनाई है, उसकी इजाजत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हजरत ने खुले दिल से दावत दी, तुम भी इस धोखे को छोड़ो और उस सच्चे मालिक की तरफ रुजू करो जो हर चीज का खालिक है। यह अल्फाज वहां मौजूद हजारों हिंदू लोगों के दिलों में उतर गए। सब नजरें अदब से हजरत की तरफ उठी और दिलों में एक अजीब सी रोशनी उतरने लगी। बाद हजरत ने अपने मुरीद से फरमाया, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुम तालाब का पानी लाए थे उसे उसी तालाब में वापस डाल दो। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने हुक्म की तामील करते हुए तालाब में बर्तन से पानी उड़ेला और अल्लाह का करामाती जलवा फिर से जाहिर हुआ। तालाब लबालब भर गया। आना सागर फिर से पानी से सराबोर हो गया, जैसे कभी सूखा ही न था। यह करामत देखकर वहां मौजूद सैकड़ों हिंदू फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब पुरोहितों और ब्राह्मणों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। वो फिर से पृथ्वीराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अगर अब कोई उपाय नहीं किया गया तो जल्द ही पूरा अजमेर मुसलमान हो जाएगा। आपको इस दरवेश को रोकना ही होगा। पृथ्वीराज ने कहा, तुम ही बताओ, इसका मुकाबला कैसे किया जाए? पुरोहितों ने जवाब दिया, यह दरवेश कोई मामूली इंसान नहीं, यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। इसका मुकाबला भी जादू से ही होगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा तांत्रिक और जादूगर है, नाम है रामदेव, उसे भेजिए। राजा ने रामदेव को बुलवाया और कहा, रामदेव, यह दरवेश हमारे धर्म के लिए खतरा बन चुका है। अगर तुम उसे जादू से हरा दो तो हमारे धर्म का सम्मान वापस आ जाएगा। रामदेव ने जवाब दिया, महाराज, आप बेफिक्र रहें, मैंने इससे बड़े बड़े जादूगरों को हराया है, यह तो कुछ भी नहीं। रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचा और ललकार कर बोला, ऐ मोइनुद्दीन, अगर तुझ में ताकत है तो मेरे साथ जादू का मुकाबला कर। मैंने बहुतों को हराया है, तुझे भी मिटा दूंगा। हजरत ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, न कोई ललकार, न कोई बहस। रामदेव ने जब देखा कि हजरत खामोश है तो वह गालियां देने लगा, बेहुदा अल्फाज बोलने लगा। जब उसने हदें पार कर दी तो हजरत ने बहुत ठंडे लहजे में उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना फरमाया, रामदेव, तू तो चिल्ला रहा है, मगर मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त रामदेव के दिल में ईमान की शमा रोशन कर दी। वो कांपने लगा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत गुस्ताखी की, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। हजरत ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका नाम रखा मोहम्मद सादिक। तारीख बताती है कि वही रामदेव जो हजरत को हराने आया था बाद में एक बहुत बड़ा वली कामिल बन गया। खुलासा सोचिए, जो रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को शिकस्त देने आया था, वही आज उनके हाथों में हाथ देकर इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो गया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की करामत और कुदरत है। वही है जो जिसे चाहे हिदायत देता है